इस बार वार्ड नंबर 45 से छपरा नगर निगम वार्ड नंबर 45 से आप विजय आनंद यादव जी प्रत्याशी के रूप में सामने आए। हालांकि आपके पिताजी पूर्व में वार्ड पार्षद के रूप में रह चुके हैं और इस क्षेत्र का सेवा कर चुके हैं। तो वो जो कार्यकाल था उस समय क्या उपलब्धियां थी, या फिर इस बार जो युवा होने के साथ साथ जो आप इस बार चुनाव में आने का कारण क्या हुआ, क्या कुछ समस्याएं हैं वार्ड में? हालांकि हम बात करें ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से हमारी टीम ने भी ये पता करने का प्रयास किया यहाँ की जनता से। तो इस बार चुनाव में आने का आपका कारण क्या हुआ, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, इन तमाम बातों पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस चैनल पे हमको इनवाइट करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल्स के माध्यम से मैं समस्त ग्रामवासी वार्ड वासियों को नमस्कार करता हूं। और आगे भविष्य में हमसे जहां तक बन पाएगा मैं वार्ड के विकास के लिए तत्पर रहूँगा। जी, तो देखा जाए पिछला जो 5 साल का कार्यकाल रहा है या फिर पिछले 10 साल 15 साल जो भी हम बात करें, तो क्या वार्ड में विकास जो संतुष्टजनक होने चाहिए, क्या उससे यहाँ की जनता सहमत है? देखिए, आपने एक बात कही जो हमारे पिताजी पूर्व में 10 वर्ष वार्ड कमिश्नर रह चुके हैं। सो उस समय उन लोगों के समय में इस तरह का फंड आवंटित नहीं हुआ करता था। शायद आप लोगों को भी इस तरह की जानकारी होगी। जी, और उन लोगों के समय में जो फंड आवंटित होता था उस तरह का उन लोगों ने अपना काम किया है। जगह जगह गली का ईंटकरण करवाया, रोड पे मिट्टी का भराई भी किया है। उस समय इस वार्ड का कुछ ज़्यादातर मैंने था जो वार्ड का जो था समीकरण कुछ ज़्यादा था, तो उन्होंने अपने स्तर से जितना फंड आया था उस ईमानदारी से निभाया है। अब रह गई इधर जो 10 सालों में इस वार्ड का, अभी आप वार्ड में जब घूमे होंगे तो आपने देखा होगा कि किस तरह से जल जमाव का स्थिति है। नल जल योजना के तहत जो पक्का रोड था उसको भी कटिंग कर करके रोड को बर्बाद कर दिया गया, और नल जल योजना का हर एक परिवार तक भी नहीं पहुंच पाया। ये स्थिति लगभग छपरा नगर निगम के सब गली में है। सब गली में है, बात सही है। ये तो हर वार्ड में आप लोग घूम रहे हैं, देख ही रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे भी वही स्थिति है। अभी कुछ दिन पहले अगर आप जाइएगा बगल वाले रोड में जो जगलाल राय कॉलेज वाला रोड है, उसमें जाइएगा तो आपको इतना इतना पानी मैंने मिलेगा। पूरा नाला जो है पूरा जल जमाव से भरा हुआ है, लोगों को निकलना घर से मुश्किल है। इसके अलावा हम बात करें जो नली गली योजना या फिर अन्य योजनाएं सरकार की जो थी वो कहाँ तक सफल है, इस क्षेत्र में क्या समस्याएं और भी सामने है जनता की? नली गली योजना जो नल जल योजना है पूर्ण रूप से फ्लॉप है। ये सरकार का जो स्कीम है वार्ड नंबर 45 में पूर्ण रूप से फ्लॉप है। इसके जगह पे अगर सरकार की योजना अगर हर 10-15 परिवार पे एक चापाकल दिया हुआ रहता तो स्वच्छ जल भी मिलता। और ये जो रोड का खुदाई करके जो तोड़ा गया इससे भी मैंने नहीं हो पाता। तो इस बार आप प्रत्याशी के रूप में सामने हैं, तो क्या मुद्दा क्या है? देखिए, प्रत्याशी के रूप में जहाँ तक की बात है, अगर वार्ड नंबर 45 की समस्त जनता अगर चाहेगी तो हम जरूर आएंगे इस पे सत्ता में। तो सत्ता में आने के बाद अगर क्षेत्र की जनता आपको मौका देती है तो प्राथमिकता क्या होगा आपका? वार्ड नंबर 45 की जनता अगर हमें मौका देगी इस बार, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो नाली में जो जल जमाव का स्थिति बना रहा है, पहले सबसे पहले मैं इसको दूर करूँगा। उसके बाद मेरा दूसरा फोकस रहेगा यहाँ पे शिक्षा का। इसलिए कि जब तक समाज में शिक्षा का माहौल कायम नहीं होगा तब तक समाज में विकास नहीं हो सकता है। उसमें कितना भी हम प्रयास कर लें लेकिन विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा मुख्य फोकस ये रहेगा कि समाज में पहले सबसे पहले शिक्षा को आवंटित करें। इसीलिए हमने अपने वार्ड में एक हमारे पूर्वजों के द्वारा ज़मीन दान में दिया गया है उस पे विद्यालय बनाने के लिए, जबकि वो विद्यालय का भवन तो बना नगर विकास राज्य मंत्री उदित राय जी के द्वारा, लेकिन उस पे किसी कारण से आज तक एक शिक्षक नहीं आ पाया। वो अब कगार पे था ढहने के, तो उसको मैंने समाज के लोगों को जोड़ करके और लोगों से सहायता ले करके उसको आज फिनिशिंग करवा रहे हैं। और उस पर एक लाइब्रेरी जो डे ड्रीमर लाइब्रेरी के नाम से हमने उसका नामकरण किया है और चलवा रहे हैं। उसमें अभी 25 से 27 लड़का कम्पिटिटिव क्लासेज का ग्रुप डिस्कशन करता है, तैयारी करता है लोग। और उसमें हम लोग का भरपूर प्रयास है कि यहाँ से पढ़ करके लड़का जब आगे निकलेगा तो दूसरे बच्चे भी देख करके उसमें उससे प्रोत्साहित होंगे कि हम लोग को भी उसी में चलना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आसपास का जो बच्चे हैं वो लोग भी देखेंगे तो कम से कम एक बुक उठा करके, पुस्तक उठा करके उसमें बैठेंगे तो उससे उनको शिक्षा ही मिलेगा। विजय आनंद जी, जो आप एक समाज सेवी के तौर पे जाने जाते हैं, तो आपके द्वारा क्या कुछ हुआ है जनता के बीच?
देखिए सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं क्या बताना चाहूँ, यहाँ की जनता जानती है कि हमने अभी तक क्या किया है। और पिछले कोरोना काल में जो स्थिति था यहाँ पे, मैंने कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। लोगों के बीच हर घर जा कर के हर घर में 2-2 मास्क का वितरण भी किया। 25-25 परिवारों को राशन भी मुहैया मैंने करवाया था। ये तो और जो भी कार्य किया आप बिना पद पे रहते हुए किए। बिना पद पे रहते हुए किया, तो कोई आगामी इसमें। चुनाव को लेकर जनता से क्या अपील है? जनता से अपील मेरा यही रहेगा कि आप लोग एक के स्वच्छ छवि और जो समाज में समय दे सके, समाज को विकास करने के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त हो, किसी प्रकार का लोभ नहीं हो, किसी प्रकार का किसी से मतभेद न हो, ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करें। न कि पैसे के पे बिक जाएं आप सभी, इसलिए कि 500-1000 रुपये पे बिक जाएंगे तो फिर आपका 5 साल जो होगा, आप लोग को फिर उसी तरह 10 साल के लिए आपको झेलना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बात और मैं कहना चाहूँ, वार्ड नंबर 45 छपरा नगर निगम का एक ऐसा वार्ड है जहाँ पे एक भी प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय नहीं है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता आपको मौका दे तो ये तमाम कार्य होंगे यहाँ पे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ इस वार्ड नंबर 45 की जनता को कि अगर हमें मौका मिलता है तो मैं इन सभी कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करूँगा।